नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 3 का पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जहाँ पहिया है। बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम है पी साईनाथ। इनका जन्म 1957 ईस्वी चेन्नई में हुआ और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, लेखक के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेजूंगी। बच्चों देखिए, इनका जो पूरा नाम है वो है पालागम्मी साईनाथ। पालागम्मी साईनाथ भारतीय पत्रकार हैं। इन्होंने अपनी पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालातों, गरीबी और किसानों की समस्या और भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभावों को केंद्रित किया है। और वे स्वयं को ग्रामीण संवाददाता या संवाददाता कहकर पुकारते हैं। खुद को वे स्वयं को संवाददाता कहते हैं। और कौन से संवाददाता कहते हैं स्वयं को? ग्रामीण संवाददाता कहते हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि लेखक ने तमिलनाडु के सबसे पिछड़े जिले यानी पुडुकोट्टई जिले का वर्णन किया है और उस जिले में जो महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में बताया है कि यहाँ की महिलाओं ने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया कि जहाँ चाह वहाँ राह, यानी इस कहावत को हकीकत में बदल दिया। वहाँ की महिलाओं ने साइकिल सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया। वहाँ की महिलाओं के मन में ये इच्छा थी कि हमें साइकिल चलाना है। मतलब लेखक ये बता रहा है कि वहाँ पर एक अध्यापिका थी जिसके पास में साइकिल थी, और वो एक ऐसी महिला थी वो एकमात्र महिला थी जिसके पास वहाँ साइकिल थी, और वो साइकिल से अपने कार्य करती थी, विद्यालय जाती थी, विद्यालय से आती थी, सारा काम वो साइकिल से करती थी। तो वहाँ की महिलाओं ने भी ये ठान लिया कि हम भी साइकिल चलाएंगे, और इस साइकिल चलाने को सीखने का जो ये साइकिल चलाना सीखना जो ये था, इसको आंदोलन के रूप में उन्होंने अपनाया और समाज के रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुषों के आधिपत्य को चुनौती देकर इतिहास रच दिया। उन्होंने ये कहा था कि समाज में जो पिछड़ापन है, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, इनको हम समाप्त कर देंगे, और इस उद्देश्य से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। इन महिलाओं ने अपनी आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्ति के रूप में चुना। यहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। लगभग वहाँ की जनसंख्या की 1/4 यानी 25% महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था। 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता के माध्यम से गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया। अब वहाँ पर शिविर लगाए गए, कैंप लगाए गए। उन शिविरों में सभी महिलाएं काम करती थी, मतलब सभी महिलाएं साइकिल सीखने जाती थी, किस तरह से चलाते हैं तो वो सीखने जाती थी। तो इस प्रकार से साइकिल चलाना सीखते सीखते 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन किया और अपने कौशल का प्रदर्शन भी गर्व के साथ किया। साइकिल चलाना सीखने के लिए कई शिविर चलाए जाते थे। अब मैंने आपको बताया था कि कई शिविर चलाए जा रहे थे। इस जिले की रूढ़िवादी मुस्लिम समुदाय की लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखकर खुद को आत्मनिर्भर बनाया। अब उस जिले की जो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां थी, वहाँ की मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उस जिले में, वो बहुत ही रूढ़िवादी थे और वो लड़कियों को घर से बाहर नहीं आने देते थे। तो वहाँ की जो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां थी, उन्होंने भी साइकिल चलाना सीख लिया और इस तरह से स्वयं को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया। साइकिल चलाना सीखने वाली तथा इसकी प्रशंसक महिलाओं में मजदूर वर्ग की महिलाएं अधिक थी। अब देखिए बच्चों, साइकिल चलाना सीखना और उसकी प्रशंसक महिलाएं, यानी जिन्होंने साइकिल चलाने सीखी और उसकी प्रशंसा करने, यानी जो इस बात से सहमत थी कि हाँ साइकिल चलाना, उसमें सबसे ज्यादा सहमत होने वाली महिलाएं और सीखने वाली महिलाएं मजदूर वर्ग थी, क्योंकि उन्हें बाहर जाना आना पड़ता था, मजदूरी करना भी पड़ता था, घर भी आना पड़ता था, घर का कामकाज भी करना पड़ता था, बाहर से सामान भी लाना पड़ता था। इसलिए मजदूर वर्ग की महिलाओं ने सबसे ज्यादा साइकिल चलाना सीखा। ये महिलाएं अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बताती हैं। अब इन महिलाओं ने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बताई कि हमें किस तरह से पुरुषों पर निर्भर रहकर काम करना पड़ता था, तो हम पुरुषों पर निर्भर न रहकर अपने कार्य साइकिल के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई तथा पुरुषों पर निर्भरता घट गई। इस तरह से जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और पुरुषों पर जो उनकी निर्भरता थी वो कम हो गई। अब वे दूर दूर तक अपना सामान बेचने भी जाती थी। कुछ मजदूर वर्ग की महिलाएं ऐसी थी जो स्वयं हाथ से वस्तुएं बनाती थी और गांव गांव तक बेचने जाती थी। तो इस तरह से उनकी साइकिल भी इस काम में उनका सहयोग करती थी। इस प्रकार लेखक कहता है कि शुरू शुरू में लोगों ने इन महिलाओं पर खूब
फब्तिया कसी, यानी देखो लेखक बता रहा है कि जब शुरू में महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो लोगों ने उन पर बहुत फब्तिया कसी, यानी लोग उनको तो बहुत ताने मारने लगे, बहुत उनकी बुराइयां होने लगी। परंतु लेखक बता रहा है कि महिलाओं के इस कार्य को सामाजिक स्वीकृति देनी पड़ी। लेकिन अंत में क्या हुआ, आखिर लोगों को, जो वहां के जो पुरुष थे जो उन पर ताने मारते थे, व्यंग्य करते थे, उनको भी इस कार्य को सामाजिक स्वीकृति देनी पड़ी कि हाँ, समाज की हर महिला साइकिल चलाना सीखेगी और ये उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं वे प्रशिक्षण लेने आई महिलाओं की मदद करती हैं। अब लेखक बता रहा है कि उस शिविर में जिन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था, तो वो महिलाएं जो दूसरी महिलाएं सीखने आती थी उनकी मदद करती थी, उन्हें साइकिल चलाने में मदद करती थी। अब लेखक बता रहा है कि 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साइकिल सवार लगभग 1500 महिलाओं ने तूफान ला लिया। अब लेखक कह रहा है कि 1992 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने एक साइकिल चलाओ रैली निकाली। उसमें लगभग 1500 महिलाओं ने उस साइकिल चलाओ प्रतियोगिता में भाग लिया। और जब वो साइकिल चलाओ प्रतियोगिता में 1500 महिलाएं चलाने लगी साइकिल, तो इस तरह से पूरे जिले में एक तूफान आ गया। लोग इन्हें देखकर हक्के बक्के रह गए। साइकिल चलाना सीखने से महिलाओं को आर्थिक लाभ भी हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। अब लेखक बता रहा है कि जब वो 1500 महिलाएं साइकिल चलाओ प्रतियोगिता में भाग लेकर जब उस जुलूस निकाला गया, तो लोग देखकर हक्के बक्के रह गए कि महिलाएं इतनी अच्छे कार्य कर सकती है। महिलाओं को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने साइकिल चलाना सीख लिया, इसका मतलब उन्हें ये लग रहा था उस समय कि जैसे हमने तो हवाई जहाज उड़ा दिया, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब हमें पंख लग गए। इस प्रकार से लेखक बता रहे हैं कि महिलाओं को साइकिल चलाने से आर्थिक मदद भी मिली, आर्थिक लाभ भी हुआ और आर्थिक स्थिति भी उनकी मजबूत होने लगी। ये महिलाएं आसपास के क्षेत्रों में अपना उत्पाद बेचकर आती थी। इन महिलाओं में आर्थिक पहलू से ज्यादा अपने अंदर आत्मसम्मान की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण लगती थी। अब ये इन महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ कहाँ हुआ कि ये जो अपने उत्पाद बनाती थी, जो घर पर बनाती थी या दुकानों में जो महिलाएं काम करती थी, वो अपने सामान को दूर दूर तक गाँवों में और दूर गाँव तक, यानी मतलब पूरे जिले में कहीं भी बेचकर आ जाती थी। तो इस तरह से उन्हें बहुत लाभ हुआ था और आर्थिक पहलू से ज्यादा अपने अंदर आत्मविश्वास यानी आत्मसम्मान की भावनाएं भी जाग उठी थी। इस तरह से महिलाओं के अंदर अपने आप में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावना जाग उठी और इस बात को उन्होंने महत्वपूर्ण माना कि हाँ, आत्मसम्मान और अंदर की जो भावना है वो हर महिला में होनी चाहिए। इस प्रकार लेखक ने पहियों को विकास की उन्नति के रूप में देखा। इस प्रकार लेखक बताता है कि पहिया जो है वो हमारे पहिए का आविष्कार जब से हुआ तब से लेकर अब तक पहिया हमारे विकास में, हमारी उन्नति, हमारी आर्थिक उन्नति में भी आगे रहा है और हर कार्य में हमें आगे बढ़ाता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि महिलाओं को किसी भी बंधनों में जकड़ कर नहीं रहना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनका कोई लक्ष्य है, हमारा कोई लक्ष्य है, तो हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। हमें हिम्मत हार कर नहीं बैठना चाहिए। कोई भी कार्य मेहनत और लगन से सीखने पर हम जरूर उसे जल्दी ही सीख जाते हैं और आत्मनिर्भर बनना सभी को आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों, ये पाठ इधर ही समाप्त होता है।